मायूस बैठा था माधव। सुनी थी उसकी दुकान। गज्जू भाई लाए साथ में दादाजी का वरदान। अवन से निकले जब सेहत भरे सुनहरे पराठे, बाजार में मच गई धूम, मिट गए सारे घाटे। लालच में चुन्नी लाल ने उस मशीन को चुराया, पत्थर बनकर पराठों ने उसे कड़ा सबक सिखाया। गांव की सुबह बाजार से शुरू होती है। चारों ओर लोगों की चहल पहल है और हर कोई अपने अपने खरीदारी में व्यस्त है। पूरा माहौल काफी रौनक भरा लगता है। इसी बाजार में दो दुकानें एक दूसरे के करीब हैं। एक है माधव की देसी पराठे की दुकान और दूसरी है चुन्नी लाल की मोरल स्वीट की दुकान। माधव अपनी दुकान पर मायूस बैठा है। उसकी दुकान में कोई नहीं आता। उसके पराठे बस यूं ही पड़े हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। वहीं दूसरी ओर चुन्नी लाल की दुकान पर अच्छी खासी भीड़ है। लोग उसकी मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और उसकी दुकान खूब चल रही है। ये देखकर चुन्नी लाल बेहद खुश है और उसे माधव की खाली दुकान देखकर और भी अच्छा लग रहा है। हे ऊपर वाले, आज भी एक ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी दुकान कैसे चलाऊंगा? आटा खराब हो रहा है और आलू भी सड़ने लगे हैं। तभी अचानक बाजार के सभी लोग एक ही डायरेक्शन में देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक जैसा भाव है, जैसे वो मन ही मन सोच रहे हों कि फिर से नहीं। गज्जू भाई, फिर से? ये है गज्जू भाई, गांव के सबसे मशहूर, मेरा मतलब है सबसे जुगाड़ू सदस्य। गज्जू भाई ने कभी भी काम सही तो नहीं किया, मगर कोशिश पूरी करते हैं। नमस्ते गज्जू भाई, आज बड़े चमक रहे हो। अरे भाई, चमकना तो अपनी फितरत है। खुश रहो और आबाद रहो। गज्जू भाई आ गए। गज्जू भैया सबको नमस्ते करते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे वो पूरे गांव के सबसे मजेदार इंसान हो। इसी दौरान उसकी नजर माधव की दुकान पर पड़ती है, जहां माधव मायूस बैठा होता है। ये देखकर गज्जू भैया सीधे उसके दुकान की ओर बढ़ते हैं। अंदर आकर बैठते हैं तो उसके बैठते ही स्टूल उसके वजन से जोर से आवाज करती है। माधव भाई, ये क्या चेहरा बना रखा है? बताओ क्या बात है? गज्जू भाई, दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। लोग आते ही नहीं। चुन्नी लाल कहता है कि मेरे आटे पुराने जमाने के हैं। अब मैं क्या करूं? अरे चुन्नी लाल की बातों में मत आओ, वो तो जलता है तुमसे। तुम्हारे पराठे तो पूरे जिले में मशहूर थे। गज्जू भाई, अब नहीं है। मुझे कुछ नया करना होगा और कुछ बड़ा करना होगा। गज्जू भाई कुछ वक्त तक खामोशी से सोचते हैं। सोचते समझते कुछ अजीब हरकतें करते हैं और फिर एकाएक उन्हें कुछ याद आता है। रुको, मेरे दादाजी, तुम्हें याद है मेरे दादाजी वैज्ञानिक थे? हाँ, वही जो पानी में चलने वाला जूता बनाना चाहते थे और पूरा कस्बा भीग गया था। अरे वो तो थोड़ा सा हादसा था। उन्होंने बहुत सारी मशीनें बनाई थी। मेरे घर के पीछे शेड में बहुत सारा सामान पड़ा है। शायद वहाँ कुछ मिल जाए जिससे तुम्हारी कोई मदद हो सके। माधव को गज्जू भैया की बात पर पूरा यकीन नहीं होता। फिर भी अपनी गिरती बिक्री को संभालने के लिए वो एक बार उसे आजमाने का फैसला करते हैं। कुछ वक्त बाद गज्जू भैया और माधव एक पुराने शेड में जाते हैं। शेड के अंदर हर तरफ धूल जमी होती है और कोनों में जाले लगे रहते हैं। अंदर कमरे में अजीब अजीब सामान पड़ा है। कहीं चौकोर पहियों वाली साइकिल है तो कहीं स्प्रिंग लगा हुआ क्रिकेट बैट रखा है और भी बहुत सारी अजीब चीजें इधर उधर पड़ी हैं। दोनों अंदर जाकर देख रहे हैं। हर चीज बेकार और समझ से बाहर लगती है। ये सब देखकर माधव और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। गज्जू भाई, यहाँ तो सब कचरा है। ये चौकोर पहियों वाली साइकिल किस काम की? मेरे दादाजी बहुत ही अलग थे भाई। वो ऐसी चीजें बनाते थे जिनकी जरूरत किसी को नहीं थी, लेकिन वो दिल के बहुत सच्चे थे। गज्जू भैया की नजर कोने में रखी एक चीज पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। अंदर एक अजीब सा अवन नजर आता है, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे बटन और पाइप लगे होते हैं। ये देखो,
ये एक अवन जैसा लग रहा है। हमारे दादाजी इसमें खाना गर्म करते थे। लेकिन ये तो बहुत अजीब दिख रहा है। इसके इतने सारे तार निकले हुए क्यों हैं? अरे भाई, वैज्ञानिक का सामान है, थोड़ा अजीब तो होगा ही। चलो इसे तुम्हारी दुकान पर ले चलते हैं, कम से कम पराठे तो जल्दी गर्म होंगे। गज्जू भैया और माधव मिलकर उस भारी मशीन को उठाते हैं। कुछ ही कदम चलने के बाद गज्जू भैया अपने भारी वजन के बावजूद उसे संभाल नहीं पाते और थक जाते हैं। माधव, मेरा तो हो गया, अब इसके आगे तुम संभालो। माधव ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है, जैसे उसे पहले से पता हो। फिर वो किसी तरह अकेले ही उस भारी मशीन को उठा लेता है। दोनों फिर से माधव की दुकान पर पहुंचते हैं। अब शाम हो चुकी है और बाजार लगभग खाली लग रहा है। चुन्नी लाल अपनी दुकान पर बैठा चाय पी रहा होता है और उन्हें आते हुए देख रहा होता है। माधव उस बड़ी मशीन को अपनी दुकान के काउंटर पर रख देता है। ओहो, तो अब लोहे के डिब्बे से पराठे बेचोगे? माधव, पागलपन की भी हद होती है। चुन्नी लाल, तू अपना काम करना, जब मशीन चलेगी तब तू देखता रह जाएगा। माधव ताजे आलू के पराठे बनाता है और उन्हें मशीन के अंदर रख देता है। अब गज्जू भैया मशीन चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो ऊपर लगा बड़ा लाल बटन दबा देते हैं। बटन दबाते ही मशीन जोर जोर से हिलने लगती है। उसकी पाइप चमकते हुए नारंगी हो जाती है, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। गज्जू भाई, ये फटने वाला है क्या? बंद करो इसे। अरे डरो मत भाई, ये दादाजी का जादू है, बस देखते जा। अचानक मशीन एक घंटी बजाती है और रुक जाती है। फिर से चारों ओर खामोशी हो जाती है। गज्जू भैया धीरे धीरे मशीन का दरवाजा खोलते हैं। अंदर से खुशबू आती है, जैसे ताजा मक्खन और कुछ बहुत खास पक रहा हो। माधव भी अंदर झांकता है और धीरे से पराठा बाहर निकालता है। पूरा पराठा एक पतली चमकदार परत से ढका होता है। वो देखने में बिल्कुल सुनहरा लगता है, मगर छूने में रहम और गर्म होता है। ये क्या है गज्जू भाई? ये तो सोना है। पराठा सोने का हो गया। क्या? सोने का पराठा? दादाजी ने इसे तो सिर्फ खाना गर्म करने के लिए बनाया था। गज्जू भैया उस पराठे का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर खाता है। जैसे ही वो खाता है, उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल जाता है। उस पराठे का स्वाद कुछ अलग और मजेदार होता है। वाह, इसका स्वाद तो लजीज है, और देखो, मुझे बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है, जैसे मेरी थकावट गायब हो गई हो। माधव थोड़ा डर जाता है। उसे लगता है कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। तभी उनके ग्राहक काकी वहाँ आ जाती हैं और पराठे की खुशबू महसूस करती हैं। हाँ, बेटा माधव, ये कैसी खुशबू है? आज कुछ खास बनाया है क्या? काकी आओ, ये हमारा गोल्डन पराठा चख कर देखो। ये हमारे माधव की नई खोज है। काकी उस सुनहरे पराठे का एक टुकड़ा खाती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अचानक वो सीधी खड़ी हो जाती हैं और पहले से कहीं ज्यादा ताकत से भरी हुई लगती हैं। अरे वाह, ये क्या जादू है! मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया और ये पराठा तो इतना मुलायम है कि मक्खन जैसा लग रहा है। आसपास खड़े लोग काकी को बिना लाठी के खड़ा देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। वो सब तुरंत दुकान की ओर दौड़ते हैं। काकी, क्या सच में आपका दर्द खत्म हो गया? हाँ बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम इसके पैसे रखो और मेरे लिए एक और पैक कर दो। चुन्नी लाल ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक पराठा लोगों को ठीक कर रहा है। ये देखकर उसके मन में जलन होने लगती है। देखा माधव, दादाजी की मशीन बेकार नहीं थी। ये तो सेहत बनाने वाली मशीन है। अब तुम्हारे पराठे सोने के भाव बिकेंगे। माधव आज पहली बार खुश नजर आता है। अगले दिन माधव की दुकान अब काफी बिजी लगती है। सारे लोग उसकी दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि अब हर कोई मशहूर सुनहरे पराठे खाना चाहता है। गज्जू भैया काउंटर पर खड़े होकर मशीन चला रहे होते हैं और हर बार
ताजे सुनहरे पराठे दे रहे होते हैं। लाइन में आइए भाइयों, सबको मिलेगा सेहत वाला सोने का पराठा। कोई धक्का बुक्की नहीं करेगा। मुझे 2 पराठे चाहिए, मेरी कमर में बहुत दर्द है। मुझे भी। सुना है इसे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। माधव हम बहुत खुश नजर आता है। वो गज्जू भैया की ओर देखता है। उसकी आंखों में उनके लिए मोहब्बत और इज्जत झलकती है। गज्जू भाई, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप वो मशीन नहीं लाते तो मैं सड़क पर आ जाता। अरे भाई, दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। और ये तो सिर्फ दादाजी की दुआएं हैं। रात हो जाती है और अब दुकान बंद हो चुकी होती है। इसी बीच चुन्नी लाल वहाँ आता है। उसके हाथ में एक बड़ा बोरा होता है। ये मशीन मेरी होनी चाहिए। माधव जैसा सीधा आदमी इसका क्या करेगा? मैं इसे लेकर शहर जाऊंगा और इससे लाखों कमाऊंगा। वो लोहे के छड़ से दुकान का शटर तोड़ता है और वो अवन चुरा लेता है। चुन्नी लाल अवन को अपनी दुकान पर लाता है और एक कच्चा पराठा मशीन में डालता है। उसे चलाना नहीं आता तो कुछ बटन दबा देता है और मशीन फिर से हिलने लगती है। इस बार पाइप नारंगी नहीं, काले हो जाते हैं। मशीन से धुआं निकलने लगता है। चुन्नी लाल थोड़ी देर के लिए डर जाता है, फिर भी मशीन को बंद नहीं करता। चलो जल्दी करो, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। और तेज चलो। इसके साथ ही मशीन रुक जाती है और उसका ढक्कन अपने आप खुल जाता है। अंदर से पराठा उड़कर सीधा चुन्नी लाल के चेहरे पर लगता है। चुन्नी लाल चोट खाकर उठता है और उसे गौर से देखता है। वो पराठा पत्थर की तरह सख्त होता है। ये क्या हुआ? मेरा सोना कहाँ है? ये तो पत्थर बन गया। वो फिर से मशीन को छूने की कोशिश करता है, मगर मशीन उसे झटका दे देती है। अगले दिन गज्जू भैया और माधव दुकान पर जाते हैं। वो टूटे हुए ताले को देखते हैं और तुरंत अंदर दौड़ते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि मशीन गायब है। ये देखकर माधव रोने लगता है। सब खत्म हो गया, मेरी मशीन चोरी हो गई। अब मैं क्या करूँगा? रो मत भाई, मुझे पता है ये किसने किया है। कस्बे में एक ही चोर है जो दूसरों की तरक्की से जलता है। दोनों चुन्नी लाल की दुकान की ओर दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि चुन्नी लाल जमीन पर बैठा होता है। उसके ऊपर काली राख लगी होती है और बहुत अजीब और परेशान लग रहा होता है। मशीन नीचे पड़ी होती है। चुन्नी लाल, चोरी करना बुरी बात है और दादाजी की मशीन को सिर्फ नेक इंसान ही चला सकता है। मुझे माफ कर दो गज्जू भाई, मुझे लगा मैं रईस बन जाऊंगा, लेकिन इस मशीन ने तो मुझे जला दिया और पत्थर बना दिया। गज्जू भैया मशीन को उठाता है और गौर से साफ करता है। जैसे ही वो उसे साफ करता है, मशीन से धुआं निकलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद दुकान फिर से खुलती है। अब दुकान का बोर्ड बदलकर गज्जू भैया और माधव के गोल पराठे हो जाते हैं। दोनों फिर से पहले की तरह जोश के साथ सभी ग्राहकों को ताजे सुनहरे पराठे परोसते रहते हैं। देखा माधव, सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और कभी कभी वो सोने का होता है। बिल्कुल सही कहा गज्जू भाई। और सबसे अहम बात ये है कि हमारे पराठों से लोगों की सेहत बेहतर हो रही है। गज्जू भैया अपने बाल झटकते हैं और हीरो की तरह खड़े हो जाते हैं। गज्जू भैया जिंदाबाद, गज्जू भाई जिंदाबाद।